लेकिन तभी बच्चा फंस जाता है। शेर झट से उसे उठाता है और पीछे पीछे आती जेसीबी लगभग उन पर चढ़ जाती है। अब शेर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। चारों तरफ मशीनें, शोर और मौत का साया था। दूर खड़ी शेरनी पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी। शेर अपने बच्चे को मुंह में पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे ऊपर अपनी साथी की ओर उछाल देता है। बच्चा सुरक्षित शेरनी के पास पहुंच जाता है और फिर शेर गुस्से में इंसानों की ओर झपट पड़ता है। एक गोली चलती है और शेर वहीं गिर पड़ता है। शेर की दहाड़ जो पूरे जंगल में गूंजती थी अब हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जहाँ कभी घना जंगल था वहाँ अब मशीनें और मजदूर काम कर रहे हैं। जंगल काटा जा रहा है और उसी जगह एक नई टाउनशिप बनाई जा रही है। शेर की मौत से पूरा जंगल शोक में डूब जाता है। जानवर मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब जंगल का राजा नहीं रहा और उसके बिना जंगल भी अधूरा लगता है। शेर का बच्चा यूवी अब समझ चुका है कि अगर इंसानों को नहीं रोका गया तो एक दिन उनका घर भी खत्म हो जाएगा। वो प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा पूरा जंगल मिट जाएगा। प्रोफेसर सोच में पड़ जाता है और कहता है हमारी बात इंसानों तक सिर्फ तोता मितू ही पहुंचा सकता है, क्योंकि वही इंसानों की भाषा बोल सकता है। बस फिर क्या था, यूवी और प्रोफेसर एक टीम बनाने का फैसला करते हैं। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और मिथु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो शहर में मिथु के घर तक पहुंचते हैं। रात का समय होता है। वो दीवार पर चढ़ते हैं और किसी तरह मिथु को पकड़कर जंगल में ले आते। इधर शेरनी को अपने बेटे की कोई खबर नहीं होती। वो गुस्से में भालू पर चिल्लाती है, क्या तुम भी उनके साथ मिल गए? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने अपने पति को खोया है, अब अपना बेटा नहीं खो सकती। भालू उसे शांत करता है और कहता है अगर हमने इंसानों से बात नहीं की तो तुम्हारा बेटा ही नहीं पूरा जंगल खो देंगे। शेरनी अभी भी परेशान है। वो बंदर बजरंगी से कहती है तुम तो हमेशा इंसानों के खिलाफ थे, अब उन्हीं से बात करने जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा भी मुझसे छिन जाए? वो रोने लगती है। तभी यूवी उसके पास आता है और कहता है माँ, जो हमारे साथ हुआ वो पूरे जंगल के साथ होगा, हमें अपनी आवाज इंसानों तक पहुंचानी ही होगी। माँ अपने बेटे की बात सुनकर शांत होती है। आखिरकार वो मान जाती है। अब सभी जानवर शेरनी, यूवी, भालू, बंदर और तोता मिथु एक साथ निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। वो ट्रेन में बैठते हैं और शुरू होती है उनकी सबसे लंबी और मुश्किल यात्रा, जंगल से दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने। क्या वो दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? क्या इंसान उनकी बात सुनेंगे या फिर उनका घर हमेशा के लिए मिट जाएगा?